लाइव टारगेट कोचिंग में स्वागत है। मैं हूं छोटू कुशवाहा और आपको मैं कक्षा 12 के केमिस्ट्री का प्रत्येक चैप्टर का नोट्स जो है यूट्यूब के माध्यम से तैयार कराऊंगा। जो भी बच्चा मुझसे यूट्यूब से पढ़ना चाहता है वो जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि जो भी जो है मैं वीडियो यहाँ से अपलोड करूँ वो सीधे आपके पास चला जाए। चलिए तो बात कर लेते हैं। ठोस अवस्था चैप्टर चल रहा है। ठोस अवस्था में मैंने बात किया था पिछले में कि पदार्थ किसे कहते हैं। इसके बाद मैंने बात किया था कि अवस्था के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो अवस्था के आधार पर पदार्थ को हमने बताया था कि 3 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसके बाद मैंने ठोस की बात किया था कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने बात किया था कि अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस जो होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है ना। इसके बारे में मैं जो है अगले वीडियो में क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक है। आज जो मैं समझाऊंगा ध्यान से समझिएगा। आज मैं जो है क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में क्या डिफरेंट होता है, क्या अंतर होता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस अर्थात क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंट होता है उसकी मैं बात करूंगा। ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो एक तरफ जो है अगर नोट्स अच्छे से तैयार कर रहे हैं तो ध्यान समझिए। एक तरफ आप लिख लीजिएगा क्रिस्टलीय ठोस और एक तरफ लिख लीजिएगा आप अक्रिस्टलीय ठोस। मतलब एक तरफ जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक तरफ लिखेंगे एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर लेते हैं। तो पहला तो डिफरेंट इसकी परिभाषा में ही है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिस्टलीय सॉलिड को मैंने बोला था कि इसमें जो अवयवी कण होते हैं ना ये नियमित व्यवस्था में होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में दिखा भी चुका हूँ, बात कर भी चुका हूँ कि जैसे आप यहाँ से इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं। जो क्रिस्टलीय सॉलिड होता है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम में होते हैं। उसमें अवयवी कण जो है एक निश्चित क्रम में है। ठीक है ना। लेकिन जो एमॉर्फस सॉलिड होता है जिसकी बात करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं अक्रिस्टलीय सॉलिड, ठीक है ना, अक्रिस्टलीय ठोस, इसमें जो अवयवी कणों की निश्चित कोई व्यवस्था नहीं होती है। ये तो परिभाषा है। इसमें जो अवयवी कण होते हैं वे क्या होते हैं, एक नियमित व्यवस्था में होते हैं और नियमित व्यवस्था के साथ साथ, याद रखिए, अवयवी कण नियमित व्यवस्था में होते हैं। नियमित व्यवस्था के साथ साथ जो है यह नियमित व्यवस्था दूरी तक दिखाई देती है। इसी को कहा जाता है दीर्घपरासी। इसमें अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में दीर्घपरासी होते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय सॉलिड या क्रिस्टलाइन। एमॉर्फस सॉलिड किसे कहते हैं, मतलब कि अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, तो वह ठोस जिसमें अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था न हो, अर्थात जिसमें अवयवी कण जो है एक अनिश्चित व्यवस्था में हो तथा नियमित व्यवस्था जो है दीर्घपरासी न हो। नियमित व्यवस्था क्या हो, लघुपरासी हो। लघुपरासी का मतलब कुछ दूरी तक तो सही दिखे, फिर आगे जाके मतलब जो है डिस्टर्ब दिखे व्यवस्था। तो इस प्रकार के सॉलिड को जो है अक्रिस्टलीय सॉलिड कहते हैं। तो मैंने इसके बारे में पिछले वीडियो में बात कर चुका है। अब आपको जो है बात करेंगे हम इसके बारे में, क्रिस्टलीय सॉलिड और अक्रिस्टलीय सॉलिड में अंतर। एक तरफ बच्चे ध्यान रखिए, एक तरफ आप लिखिएगा क्रिस्टलीय सॉलिड और एक तरफ लिखिएगा आप अक्रिस्टलीय सॉलिड। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्रिस्टलीय सॉलिड क्या है। तो पहला तो भाई इसकी परिभाषा है कि अवयवी कणों की त्रिविम में, ध्यान से बात को समझिएगा, अवयवी कणों की त्रिविम। अब एक शब्द आया, नया शब्द है त्रिविम। त्रिविम का मतलब कोई भी ठोस होता है तो ठोस के अंदर जो कण होते हैं ना वे क्या है। अगर मान लीजिए कि चारों तरफ का जो कण यदि निकाल जाए, अंदर वाला यदि कण छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, स्पेस में ही तो है, 3D क्षेत्र में तो है। इसी को कहा जाता है अवयवी कणों की त्रिविम में एक निश्चित व्यवस्था होती है। अर्थात ये अवयवी कणों की त्रिविम में एक निश्चित व्यवस्था दिखे, और निश्चित व्यवस्था कैसी दिखे तो कहेंगे दीर्घपरासी दिखे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय सॉलिड। ठीक है ना, क्रिस्टलीय ठोस। ये तो क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा हो गई। अब आ जाइए थोड़ी बात कर लेते हैं अक्रिस्टलीय ठोस में। तो अवयवी कणों की त्रिविम में कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। एमॉर्फस सॉलिड में तो मैंने बात किया, एमॉर्फस सॉलिड मतलब क्या, अक्रिस्टलीय सॉलिड। अक्रिस्टलीय सॉलिड में मैंने बात किया कि अवयवी कणों की त्रिविम में कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है।
अगर निश्चित व्यवस्था कहीं दिखती भी है तो वह निश्चित व्यवस्था क्या होती है, तो कहेंगे लघु परासी होती है, लंबे दूरी तक नहीं दिखती है। तो ऐसे ठोस को क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है ना। अब बात कर ले क्रिस्टलीय ठोस में दूसरा का अंतर का। ठीक है ना। तो एक निश्चित आकृति होती है, जो क्रिस्टलीय सॉलिड होता है उसकी एक निश्चित जो है आकृति होती है। जैसे अगर बात कर ले हम नमक का, नमक की आप कभी भी देखिएगा रोड़े को, उसकी एक निश्चित आकृति होती है। ठीक है ना। और जैसे आप बात कर लीजिए मिश्री, मिश्री को आप देखेंगे तो उसकी एक निश्चित कटिंग होती है। तो किसके अंदर आता है, तो बात करेंगे कि वो आता है आपका क्रिस्टलीय ठोस के अंदर। तो इनकी जो आकृति होती है वो क्या होती है, निश्चित। ध्यान रखेंगे बच्चे, मतलब क्रिस्टलीय ठोस की आकृति क्या होती है, निश्चित। और अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है उसकी आकृति क्या होती है, अनिश्चित। ये अंतर नंबर दूसरा है। अगर अंतर तीसरे की बात करें कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। दीर्घ परासी का मतलब होता है जो कण व्यवस्थित होते हैं या लंबी दूरी तक व्यवस्थित होते हैं। ये नहीं कि कुछ दूरी तक व्यवस्थित रहे इसके बाद फिर जो है डिस्टर्ब हो जाए, ऐसी नहीं। इस जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं लेकिन दीर्घ परासी होते हैं। इसमें लिखा यही जाएगा कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, ध्यान रखेंगे, इसमें यह लिखा जाएगा कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, दीर्घ परासी व्यवस्था में होते हैं। जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है इसमें अवयवी जो कण होते हैं ये लघु परासी व्यवस्था में होते हैं। बात को समझिएगा, इसमें जो है अवयवी कण जो है क्या होते हैं, लघु परासी होते हैं। मतलब कुछ दूरी तक तो व्यवस्था सही दिखेगी, फिर आगे जाने की व्यवस्था जो है गड़बड़ दिखेगी। मतलब व्यवस्था जो निश्चित दिखेगी वो कुछ दूरी तक ही दिखेगी, इसीलिए कहा जाता है कि लघु परासी व्यवस्था में होता है। चलिए अब अंतर नंबर 4 की बात कर लेते हैं कि जो क्रिस्टलीय सॉलिड होता है उसका गलनांक निश्चित व तीक्ष्ण होता है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित और तीक्ष्ण कैसे होता है। ठीक है ना। तो ध्यान समझिए, निश्चित का मतलब जैसे कन्फर्म है कि जैसे मान लीजिए कि लोहा है, आयरन, वो जब 1600 पे जाएगा ना, 1600 पर जाने के बाद एक्यूरेट तुरंत गलेगा। बात समझिए। अब ये नहीं है कि आप जो है गर्म करना शुरू किए तो हो सकता है कि 1600 पे जाते जाते तो गलेगा ही, हो सकता है कि 1400 पे गलने लगे, 1450 पे गलने लगे। तो ऐसा क्रिस्टलीय ठोस में नहीं होता है। इस पर जब एक निश्चित टेम्परेचर पे जब जितने गलनांक उसका होता है उतने गलनांक पे पहुंचेगा ना, ऑटोमेटिक तुरंत गलेगा, तुरंत पूरा का पूरा गलेगा। इसी को कहा जाता है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनके गलनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ध्यान रखिएगा बात को बाबू। और आगे जो है तीक्ष्ण होते हैं। तीक्ष्ण का मतलब क्या होते हैं, गलनांक निश्चित का मतलब 1600 पे जाएगा तो एक्यूरेट गलेगा। और तीक्ष्ण का मतलब होता है कि उस टेम्परेचर पर जब पहुंचेगा ना तो एक साथ पूरा का पूरा गल जाएगा। जब एक साथ पूरा का पूरा गल जाएगा तो इसी को हम लोग कहते हैं इसका गलनांक निश्चित होता है। मतलब 1600 जैसे निश्चित हो गया, लेकिन जो है तीक्ष्ण होता है। तीक्ष्ण होता है का मतलब जो है ये जब 1600 पे पहुंचेगा तो एक साथ पूरा का पूरा गल जाएगा, इसी बात को कहते हैं तीक्ष्ण होता है। ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं अक्रिस्टलीय सॉलिड की। अक्रिस्टलीय सॉलिड में क्या होता है, इसका गलनांक जो है निश्चित व तीक्ष्ण नहीं होता है। ध्यान दीजिए, अक्रिस्टलीय जो सॉलिड होता है इसका गलनांक निश्चित व तीक्ष्ण नहीं होता है। इसका क्या मतलब है, इसके अंदर जैसे मान लीजिए कि इसके तमाम सारे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक को जब आप गर्म करेंगे ना तो कोई जरूरी नहीं है प्लास्टिक जाके 30 डिग्री सेल्सियस पे ही गले, नहीं, वो तो जब गर्म करना शुरू करेंगे तो गलता जाएगा। जैसे जैसे गर्म होता जाएगा गलता जाएगा, गलता जाएगा, गलता जाएगा। इसका जो है गलनांक जो होता है निश्चित नहीं होता है। किसका गलनांक, तो ध्यान रखिए बाबू, अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक जो होता है वह निश्चित नहीं होता है, वह तीक्ष्ण भी नहीं होता है। ये गलता है, जैसे जैसे गर्म होता रहेगा वैसे वैसे गलता रहेगा। अब एक निश्चित टेम्परेचर पे अचानक नहीं गलता है, ये धीरे धीरे गर्म होता रहता है, धीरे धीरे गलता रहता है। इसका गलनांक निश्चित व तीक्ष्ण जो होता है नहीं होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम अगले तुलना की। ठीक है। तो अब नंबर 5 है शीतलन वक्र असतत होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
इसको ध्यान से समझेंगे। सारे बच्चों को ये बात नहीं समझ में आती है कि शीतलन वक्र जो होता है असतत होता है, इसका क्या मतलब है। तो चलिए बात कर लेते हैं, इसके बारे में अच्छे से आपको समझाते हैं। जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि आप क्या लीजिए, जो है जैसे आप जल लेते हैं और जल को आप ठंडा करते हैं, तो देखिए जल का मान लीजिए शुरुआत में टेम्परेचर जो है, शुरुआत में जो है टेम्परेचर जितना भी है, मान लीजिए 25 है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर है। जब उसको आप ठंडा कर, देखिए शीतलन वक्र असतत होता है, इसको समझने के लिए ये ग्राफ आपको देखना पड़ेगा। ये ग्राफ है आपका, इधर लिखा गया है टेम्परेचर और इधर लिखा गया टाइम, टाइम लिखा गया, ठीक है ना। जैसे यहां से मैं लेके चलता हूं बिंदु ए से, ध्यान रखेंगे बिंदु जो है ए से हम लोग बात करेंगे, बिंदु ए से देखेंगे, मान लीजिए कोई लिक्विड है, कोई द्रव है, जो मान लीजिए जल ही ले लेते हैं हम लोग, है तो जल ले लेते हैं, मान लीजिए उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। हम उसको क्या करते हैं, शीतलन करना शुरू करते हैं, मतलब कि ठंडा करना शुरू करते हैं। तो ठंडा करेंगे तो शुरुआत में तो उसका टेम्परेचर घटेगा, ठंडा करेंगे तो सिंपल बात है, किसी भी चीज को मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस पे है, मैं इसको ठंडा किया, ठंडा करूंगा तो क्या होगा, वो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर जो है धीरे धीरे घटेगा, घटते 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 वो पहुंचेगा 25 से कितने पर, 0 पर। और जब 0 से पर पहुंचेगा तो आप लोग जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर तो जो है कोई मतलब कि जल जो होता है किसमें बदलता है, ठोस में। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जब पहुंचेगा तो जब तक वह ठोस में बदलता रहेगा तब तक तो उसका टेम्परेचर जो है निश्चित रहेगा, तब तक उसका टेम्परेचर नहीं बदलने वाला है भाई। लेकिन जैसे ही पूरा का पूरा द्रव ठोस में बदल जाएगा वैसे ही उसका टेम्परेचर फिर से घटना शुरू हो जाएगा। अर्थात पहले क्या हुआ, आपने द्रव लिया, मान लीजिए कि आपने 25 डिग्री सेल्सियस का लिया, तो आपने क्या किया, सबसे पहले कि आप उसको ठंडा करना शुरू किए, ठंडा करना शुरू किए तो धीरे 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 वो क्या हुआ, उसका टेम्परेचर घटा, ठंडा करेंगे तो घटेगा, घटते घटते पहुंच गया 0 पर। जब 0 पर पहुंचेगा तो आपको भी पता है कि जल जो है 0 पर पहुंचता है तो ठोस अवस्था में बदलता है। जब तक वह ठोस अवस्था में बदलेगा तब तक उसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परंतु जब पूरा का पूरा द्रव ठोस में बदल जाएगा, इसके बाद भी यदि इसको ठंडा करना जारी रखे हैं तो ठोस में बदलने के बाद फिर से उसका टेम्परेचर घटना शुरू हो जाएगा। इसी को कहा जाता है कि जो क्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं इनका शीतलन वक्र जो होता है क्या होता है, असतत होता है। देखिए सतत है नहीं, पहले घटा फिर समान रहा फिर घट गया, तो ये क्या है, असतत ही तो बोला जाएगा। इसका शीतलन वक्र क्या होता है, असतत होता है। अब बात कर लीजिए इसकी, इसमें शीतलन वक्र क्या होता है, तो कहेंगे इसका शीतलन वक्र जो होता है सतत होता है। इसके कहने का मतलब क्या है, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक का मान लीजिए कि आप लिक्विड ले लिए हो, ध्यान रखना प्लास्टिक आपने लिक्विड ले लिया है, अगर उस लिक्विड को जो है आप क्या करते हो, ठंडा करते जाते हो, ठंडा करते जाते हो, तो जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा ना वैसे वैसे जो है वो बदलता जाएगा ठोस में। बात को समझिए, जैसे जैसे आप ठंडा करते जाओगे एक तरफ से ठंडा होता जाएगा, एक तरफ से ठोस में बदलता जाएगा, ठोस में बदलता जाएगा, मतलब एक तरफ से ठंडा करते जाओगे एक तरफ से ठोस में बदलता जाएगा। लगातार जो है ये शीतलन वक्र जो है आपका सतत मिलता रहेगा, लगातार जो है सतत मिलता रहेगा। इसको कहा जाता है कि अक्रिस्टलीय जो ठोस होता है उसका शीतलन वक्र जो होता है सतत होता है भाई। क्या होता है, सतत होता है, लगातार सतत होता जाएगा, लगातार आपको कम होता जाएगा, ठीक है ना। आ जाते हैं छठवें पॉइंट पे, तो ध्यान रखें क्रिस्टलीय ठोस में अगर छठवें पॉइंट की हम लोग बात करें तो इसमें बहुत मतलब आपको देखने पर अजीब शब्द मतलब कठिन शब्द दिख रहा होगा, यह विषमदैशिक होता है। अब इसका क्या मतलब भाई, ये भी एक नया शब्द आ गया कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना उन वे जो होते हैं विषमदैशिक होते हैं। इसका कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक ये सॉलिड है, इस पर मैंने कोई बिंदु मान लिया, इस बिंदु में अगर ध्यान रखिए अगर हम इधर चलते हैं तो इधर कण मिलेंगे, तो कहेंगे इस बिंदु में यदि हम लोग इधर चलते हैं, इस कण की इस साइड चलते हैं, इस साइड चलने पर कोई भी कण नहीं मिल रहा, इधर चलिए कोई कण नहीं मिल रहा, इधर चलिए कोई कण नहीं मिल रहा, इधर चलिए कोई कण नहीं मिल रहा। लेकिन यदि तिरछा चलिए ऐसे कोना में चलिए तो इसे कण मिल रहा है। तो कहने का मतलब कि जब इधर चलेंगे ना तो कोई कण नहीं मिलेगा, तो उसका जो है अपवर्तनांक कुछ और होगा। इस साइड का चलेंगे तो इधर अपवर्तनांक कुछ और होगा, लेकिन इस साइड चलेंगे तो अपवर्तनांक कुछ और मिलेगा, इस साइड चलेंगे तो अपवर्तनांक कुछ और मिलेगा, तिरछा चलेंगे तो अपवर्तनांक कुछ ज्यादा ही मिलेगा। तो कहने का मतलब है
विषमदैशिक का मतलब है यदि किसी ठोस में किसी आंतरिक बिंदु से यदि हम चलना शुरू करें तो अलग अलग दिशाओं में चलने पर कण का घनत्व अलग अलग मिलेगा, जिसके कारण अपवर्तनांक अलग अलग दिशाओं में चलने पर अपवर्तनांक अलग अलग होगा। इसी बात को कहा जाता है कि यह होता है विषमदैशिक। बात समझिए। अगर मैं बात कर लूं अक्रिस्टलीय ठोस का, तो ये होता है समदैशिक। समदैशिक का मतलब क्या होता है, ध्यान समझिएगा। अगर कोई बिंदु मान लेते हैं अक्रिस्टलीय ठोस में, ध्यान रखिएगा, तो इसमें यदि इधर चले या इधर चले या इधर चले, चारों तरफ जो है कण जो है समान मात्रा में आपके मिलते जाएंगे, और कण जब समान मात्रा में मिलेंगे, जब कणों का घनत्व सभी दिशाओं में सेम प्रकार से होगा, तब उस समय किसी भी दिशा में चला जाएगा तो अपवर्तनांक आपका समान मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि ये जो होते हैं समदैशिक होते हैं, मतलब सभी दिशाओं में चलने पर अपवर्तनांक जो होता है इनका समान मिलता है। बात को समझिएगा। अब बात कर लें क्रिस्टलीय ठोस के अगले अंतर की। तो क्रिस्टलीय ठोस जो है काटने पर इसका स्पष्ट विदलन होता है। क्रिस्टलीय ठोस को यदि आप जब काटेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी सॉलिड है, जैसे यही है, इसको हमने क्या किया, काटना शुरू किया। जब काटेंगे ना, काट के हटाएंगे ना, तो जो ऊपर वाला सतह मिलेगा देखेंगे एकदम प्लेन मिलेगा, क्योंकि ये सॉलिड है, ये ठोस है, तो इसका काटने पर स्पष्ट विदलन होता है, कहीं खुरदुरा नहीं होगा। ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसे नहीं समझ सकते हैं, कहीं से भी काटेंगे ना ये खुरदुरा नहीं होगा, एकदम प्लेन कटेगा, प्लेन कटेगा। जबकि जो है इसमें से यदि काटेंगे, मतलब जो है अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें, तो अक्रिस्टलीय ठोस को यदि हम काटना शुरू करते हैं तो इसमें कुछ कहीं कहीं पे गर्त बनेंगे। गर्त मतलब गड्ढे बन जाएंगे। ये जो है जिसको देहात की भाषा में कह सकते हैं उबड़ खाबड़। ऐसे संरचना जब काटेंगे ना, तो इसका ऊपरी सतह उबड़ खाबड़ टाइप का बनेगा, मतलब जो है हम लोग कह सकते हैं कि इसका काटने पर स्पष्ट विदलन जो है कुल मिला के नहीं होता है। मतलब कि इसे जो है इसे काटेंगे जब आप, ये काटने पर जो है अस्पष्ट विदलन होता है। जबकि जो है इसको जब काटेंगे, किसको, क्रिस्टलीय ठोस को, इसका जो है काटने पर स्पष्ट विदलन होता है। कहीं से भी आप काटेंगे तो स्मूथ कटेगा और बराबर प्लेन दिखेगा, जबकि इसको काटेंगे, इसको काटने पर स्मूथ प्लेन जो उसका तल है एकदम स्मूथ नहीं दिखेगा, अर्थात काटने पर अस्पष्ट विदलन होगा। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं 8वें पॉइंट के बारे में, कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, ध्यान रखेंगे, जो क्रिस्टलीय ठोस होता है गलन उष्मा जो क्रिस्टलीय ठोस होता है ये वास्तविक ठोस है, रियल ठोस यही है। और ध्यान रखिए भाई, बहुत इंटरेस्टिंग वाला पॉइंट है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है ये तो भाई वास्तविक ठोस तो होता है। इसको वास्तविक ठोस क्यों कहते हैं, क्योंकि जितनी भी संरचनाएं दिखती है हम लोग के, जो भी जिस भी चीज की संरचना दिखती है, अक्सर वह क्या होता है, तो कहेंगे वह क्रिस्टलीय ही होता है। क्योंकि अक्रिस्टलीय रूप में संरचनाएं बहुत कम आपको मिलेंगी, लेकिन क्रिस्टलीय रूप में, और जो याद रखिए जो हम लोग को अध्ययन करना है आगे चल के, जो इसका वर्गीकरण होगा वो किसका वर्गीकरण होगा, केवल क्रिस्टलीय ठोस का ही वर्गीकरण पढ़ा जाएगा। क्योंकि जो एमार्फस सॉलिड है, मतलब कि जो अक्रिस्टलीय ठोस है, उसको यहाँ पर नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, तो वह याद रखिए क्रिस्टलीय ठोस ही ठोस की वास्तविक संरचना होती है। ध्यान रखिए, क्रिस्टलीय ठोस ही ठोस की वास्तविक संरचना होती है। अगर इसकी बात करें तो इसमें जो है अक्रिस्टलीय ठोस कोई ठोस थोड़े होता है, वह तो असितित द्रव होता है। असितित द्रव समझ लेना, असितित द्रव का मतलब जिसमें बहने का जो है गुण पाया जाता है। जैसे अगर बात कर ले हम, अगर मानिए किसी बहुत पुरानी बिल्डिंग को आप देखेंगे, तो बिल्डिंग के जो शीशे हैं खिड़की के, अगर बहुत पुराने अगर बंद पड़े हैं, तो आप देखेंगे ना, जाके उनके खिड़की के शीशों को आप ध्यान से देखिएगा, आप देखेंगे ऊपर पतला हो गया रहता है, नीचे हो जाता है मोटा। क्योंकि भाई जो शीशा होता है, जो लेड होता है, उसमें बहने का गुण पाया जाता है, वह तो असितित होता है, इसीलिए बहकर जो है पूरा का पूरा नीचे आ जाता है उसका अणु। इसकी वजह से नीचे वाला पोर्शन क्या हो जाता है, मोटा। इसीलिए कहा जाता है कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है वह क्या होता है, असितित द्रव होता है, या इसको हम लोग आभासी ठोस भी कहते हैं। ध्यान रखिए, कोई अक्रिस्टलीय ठोस कोई ठोस थोड़े होता है, वो तो एक आभासी ठोस होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बात करेंगे, गलन उष्मा इसकी निश्चित होती है, जितना पर भी गलेगा इसका टेम्परेचर फिक्स होता है।
लेकिन यह जितना पर गलेगा इसका टेम्परेचर फिक्स नहीं होता है, ये गर्म होता रहता है और गलता रहता है, इसका कोई निश्चित टेम्परेचर नहीं होता है। अब आ जाते हैं सबसे लास्ट में और बात करते हैं कि जो क्रिस्टलीय सॉलिड होता है इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो देखिए, कॉपर है, आयरन है, तो चांदी है, जिंक सल्फाइड है, NaCl मतलब नमक है। ये सभी के सभी एग्जाम्पल किसके हैं, तो कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस के। और क्रिस्टलीय ठोस के कौन कौन से हैं, तो कांच है, रबर है, प्लास्टिक है इत्यादि। ये जितने भी हैं ये सभी के सभी क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। बच्चों, मैंने जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्रिस्टलीय सॉलिड और अक्रिस्टलीय सॉलिड में क्या अंतर है, ठीक ना। अब हम जब अगले वीडियो लेके आएंगे तो उस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, उसको और ध्यान से आप देखिएगा। अगला वीडियो मेरा होगा कि क्रिस्टलीय सॉलिड कितने प्रकार का होता है। क्रिस्टलीय सॉलिड जो है कितने प्रकार का होता है, अभी तो मैंने देखा। मैंने सबसे पहले एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने सबसे पहले पदार्थ बताया। मैंने बताया पदार्थ जो है अवस्था के आधार पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस। इसके बाद मैंने ठोस बताया कि ठोस जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के, एक होता है क्रिस्टलीय और एक होता है अक्रिस्टलीय। दोनों की तुलना मैंने किया। अब अगले वीडियो जो आएगा उसमें रहेगा क्या, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। तो उसमें आपको बताए जाएंगे कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चे, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद। लाइव टारगेट चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है।